हेलो एवरीवन। आज हम लोग जेई मेंस 2024 जनवरी का जो पेपर 1 है फर्स्ट शिफ्ट का, यानी कि 9 बजे से 12 बजे तक जो शिफ्ट होता है उस शिफ्ट का जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। फुल क्वेश्चन फिजिक्स का पेपर, ठीक है। तो इससे होता क्या है एक्चुअली, ये इसलिए इस टाइप ऑफ पेपर में हम लोग क्यों इंटरेस्टेड है ना। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली रिपीट नहीं होगा बट जो प्रोसेस है उस टाइप का प्रोसेस रिलेटेड क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी भी पेपर बाकी है, कल का पेपर बाकी है, परसों का पेपर और भी 3 दिन का पेपर बाकी है, ठीक है। तो मैं आज ही रात को ये अपलोड करने वाला हूँ ये वीडियो। सो आप लोगों को बहुत हेल्प होगा क्योंकि सॉल्यूशन जो मैं यहाँ पे करके एक्सप्लेनेशन के साथ करूँगा, ठीक है। ताकि थोड़ा बहुत अगर इसको ट्विस्ट करके भी देंगे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। तो चलो हम लोग करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आया है वो है सेमीकंडक्टर रिलेटेड एंड वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बोला है कि कौन सा फॉरवर्ड बायस है, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस को हमको देखने के लिए क्या चाहिए होता है कि जो ये जो साइड होता है ये होता है पी साइड, ठीक है ना। एक डायोड का ये पी और ये एन साइड होता है, क्लियर। सो पी साइड और एन साइड में क्या होता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव यानी कि हाई पोटेंशियल में होना चाहिए, ठीक है। और ये नेगेटिव यानी कि लो पोटेंशियल में होना चाहिए, सिंपल। तो इसी बेसिक चीज को हम लोग ध्यान में रखते हुए यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन को देखिए, ये जो 0 वोल्ट है, ग्राउंडेड मतलब 0 वोल्ट, ठीक है। तो 0 वोल्ट माने यानी कि यहाँ पे क्या है, हाई पोटेंशियल, और ये पी साइड है, ये एन साइड, और -3 दैट मीन्स लो पोटेंशियल। दैट मीन्स ये तो मैच हो रहा है, दैट मीन्स ये करेक्ट है, ये फॉरवर्ड बायस है। सेकेंड ऑप्शन को देखते हैं, ये लो पोटेंशियल, ठीक है ना, प्लस मतलब क्या, हाई पोटेंशियल। सो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, बट यहाँ पे क्या है, एन साइड है और इस साइड में पी साइड, यानी कि दिस इज रिवर्स बायस। सिमिलर वे में थर्ड ऑप्शन को अगर हम लोग देखते हैं, ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है, अगेन ये रिवर्स बायस हो रहा है ना। ओके, फॉरवर्ड बायस मीन्स अगर हाई पोटेंशियल पी साइड के साथ कनेक्टेड होता है, इसको हम लोग बोलेंगे फॉरवर्ड बायस। क्लियर है, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन क्लियर हो गया, बेसिक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है कि यूनिफॉर्म एंड होमोजेनियस रॉड हैज रेडियस r, ठीक है। इफ द रॉड इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, यानी कि अगर एक रॉड को जिसका लेंथ l है उसको 5, देखो हाँ यहाँ पे फिगर है ऑलरेडी, ये एक रॉड है तो इसका लेंथ l था, ठीक है। इसका लेंथ कितना था, l। अब इसको 5 पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो एक का जो रेजिस्टेंस होगा वो r/5 होता है, ठीक है। अब इन सब को क्या किया, पैरेलली कनेक्ट किया, दिस फिगर, सी दिस फिगर, ठीक है ना। अब इसको अगर पैरेलली कनेक्ट करता है तो हम लोग को क्या, 1/r/5 यानी कि 5 ऐसा हो जाएगा, है ना। तो +5/r इस तरीके से 5 टाइम्स करना पड़ेगा, यानी कि 5 × 5/r यानी कि 25/r, ठीक है ना। अब r इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है r/25। दिस इज द आंसर, ठीक है। ये जो आंसर है r/25। आई होप समझ में आ गया होगा। इसको पैरेलली बोला, इसको सीरीज में भी बोल सकता है, सीरीज में भी पूछ सकता है क्वेश्चंस, है ना। तो ये सिंपल आइडिया याद रखना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन आया है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देख के समझ में आ रहा है ग्रेविटेशन रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑन द सरफेस इज g0, ठीक है। सपोज एक मैं अर्थ ड्रॉ कर लेता हूँ, रेडियस r है, अब सरफेस पे कितना है, g0 है, ओके। इफ द मास ऑफ अर्थ रिमेन सेम बट रेडियस इज हाफ, अभी जो नेक्स्ट पार्ट बोला है इसका रेडियस को क्या कर दिया, हाफ कर दिया, है ना। दैट मीन्स ये हो जाएगा r/2, r/2 है, बट मास रिमेन सेम, इसका अगर मास m है, इसका भी मास m है, तो g का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैसा, gm/r², देखो यहाँ पे लिखा हुआ है gm/r², ठीक है। अब m क्या है, मास ऑफ, क्या है, मास ऑफ अर्थ,
ठीक है, मास ऑफ अर्थ। आर भी क्या है, आर इज रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ यानी कि एनी प्लेनेट हो सकता है, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ। अब रेडियस को हाफ कर दिया तो आर की जगह पे r/2 करेंगे हम लोग, r/2 होल स्क्वायर, एंड अल्टीमेटली ये निकल के आता है 4g0, जो हम लोग का आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है चैप्टर 7 क्लास 11, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिस्टम ऑफ पार्टिकल हम लोग बोल सकते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या बोला है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आई अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू, कहाँ से, एक कॉर्नर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, सपोज हम लोग पकड़ लेते हैं ये एक कॉर्नर है, इस कॉर्नर से एकदम सीधा स्ट्रेट परपेंडिकुलरली, यानी कि मेरा जो पेज है उसका परपेंडिकुलरली पास हो रहा है। अब देखो सीन कुछ इस तरीके से, अगर मैं इसका 3D फिगर ड्रॉ करूं तो करीब करीब ऐसा लगेगा। जस्ट अ सेकेंड, कनेक्शन यहाँ पे टूट गया है। या ओके, नाउ यहाँ पे फिगर जो है कुछ इस तरीके से दिखने को मिलेगा, समझ में आ रहा है। ये एक कॉर्नर है जो मैंने इस कॉर्नर को यहाँ पे लाया है। अब सभी कॉर्नर में क्या है, ये एक स्क्वायर है जिसका मास है m, सबका मास यहाँ पे m है। तो देखो इसका डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, जनरली I इक्वल टू एम आर स्क्वायर, क्योंकि दीज आर द पार्टिकल पॉइंट ऑब्जेक्ट, याद रखना है दीज आर पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का जो क्या बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये होता है एम आर स्क्वायर फॉर्म में। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है a, ठीक है ना, सबका a, इसका है एम ए स्क्वायर, देखो एम ए स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर। अब इसका डिस्टेंस कितना है, √2a, यानी कि m √2a होल स्क्वायर। तो इसका आंसर 4m स्क्वायर, वेरी सिंपल। ठीक है, आंसर निकल के आ रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिलेटेड क्वेश्चंस तो डेफिनेटली आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिलेटेड। तो आप लोग एक काम कर सकते हो कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक सजेशन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला है, मेरे चैनल में भी बहुत सारे वीडियोस मैंने डाल के रखा है, फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चंस देख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। टू पार्टिकल्स हैविंग मास 4 ग्राम एंड 25 ग्राम हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, फाइंड द रेशियो ऑफ द मोमेंटम। अब ये फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। अब मोमेंटम तुम्हें चाहिए, काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो मैं काइनेटिक एनर्जी सेम कर देता हूँ। अब p²/2m ये होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, ये ड्वेल नेचर ऑफ मैटर, ड्वेल नेचर ऑफ मैटर चैप्टर से आया है। ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्मूला मिल जाएगा। अब दो पार्टिकल, अब यहाँ से रेशियो हम लोग कर लेंगे p1/p2 और स्क्वायर जो कि है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे रूट लगाएंगे। अब जो वैल्यू यहाँ पे पूछा है निकाल के आंसर हो जाएगा 2/5, सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे चेक क्या करने के लिए बोला है, मेनली तुम लोग को ये चेक किया है कि तुम्हें फॉर्मूला आता है कि नहीं, है ना। चलो नेक्स्ट वन की तरफ। ओके, नेक्स्ट वन, an object, number 6, an object of mass 1000 kg is moving with 6 meter per second. Okay, find the speed of the mass, find speed of the object, ये हो जाएगा if mass 200 kg is added to it. Okay, अब क्या बोला है, एक ऑब्जेक्ट, सपोज मैं यहाँ पे ड्राइंग करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है 1000 kg, जो चल रहा है 6 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से देखना, ठीक है। ये चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आया है, यानी कि वर्क एनर्जी एंड थ्योरम उसी में था ना, नहीं वर्क एनर्जी में नहीं था, ये एक्चुअली था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इस चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि 1000 kg और ये 6 मीटर पर सेकेंड स्पीड से चल रहा है, राइट।
अब क्या बोला है यहाँ पे 200 kg एक मास उस पर ऐड कर दिया। अब देखो यहाँ पे 200 अगर ऐड हो जाएगा इसका, अब इसका वेलोसिटी कितना होगा वही तो निकालने के लिए बोला है ना, फाइंड द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब सिर्फ सिंपल यहाँ पे मास इंटू वेलोसिटी, यहाँ पे मास इंटू वेलोसिटी सेम होना चाहिए, वही क्या इक्वल टू, तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आया है, ठीक है ना, तो 5 मीटर पर सेकेंड आंसर आया है। चलो नेक्स्ट, या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर से आया है, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। टू पैरेलल वायर, अब देखो दो पैरेलल वायर सेम डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन रिलेटेड, जो फॉर्मूला होता है फोर्स म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1 I2 बाई आर, ये फॉर्मूला होता है। और मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे गलती करता है, पता है क्या है, दिस एफ, एफ क्या है बता सकते हो, व्हाट इज एफ? डेफिनेटली तुम लोग बोलोगे एफ मीन्स फोर्स, है ना, बट एफ मीन्स फोर्स पर यूनिट लेंथ, याद रखना है, लेंथ डिवाइड करना है, ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अच्छा क्या बोला है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, ओके, मैंने क्वेश्चन देखा ही नहीं एक्चुअली, यहाँ पे बोला है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी निकालने के लिए, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर, ये एक्चुअली इनफाइनाइट है। एक फॉर्मूला आता है यहाँ पे देखो, जितना मुझे याद है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, जो जनरल फॉर्म है आई बाई आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ठीक है। अगर तुम लोग को थोड़ा बहुत चेक करना है, ये फॉर्मूला चेक कर सकते हो। इस फॉर्मूला के कुछ कंडीशंस है, फाई 1 फाई 2 बैठा के किसी एंड पे इनफाइनाइट है, किसी एंड पे फिक्स्ड है, वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये दोनों एंड पे क्या है, इनफाइनाइट है, तो एंगल बन जाएगा दोनों 90 डिग्री, फाई 1 फाई 2 90 डिग्री बन जाता है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई आर, ये बन जाता है फॉर्मूला, याद रखना। ये जनरल फॉर्मूला है यहाँ से फॉर अ स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है, इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर, याद रखना है क्या है ये, इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर, दिख नहीं रहा है ना, स्ट्रेट कंडक्टर या फिर वायर, ठीक है। चलो तो इसका जो फॉर्मूला है वही है एक्चुअली, देखो म्यू नॉट बाई 4 पाई अगर तुम लिखोगे यहाँ पे 2I बाई आर, ठीक है। अब डिस्टेंस कितना है, ये r बाई 2 निकाल दिया, क्योंकि दो वायर के बीच में डिस्टेंस था 5, तो इसका डेफिनेटली 2.5 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर 160 जो भी हो। इन टर्म्स ऑफ माइक्रो टेस्ला अगर पूछता है तो हाँ देखो क्वेश्चन में देखो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ माइक्रो टेस्ला पूछ रहा है, ठीक है ना, तो 160 आ गया आंसर। कैलकुलेशन अच्छे से करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके एटॉम चैप्टर, कौन सा चैप्टर है, एटॉम। देख के तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि कौन सा चैप्टर है, उसके बाद तुम्हें दिमाग में सर्च करना है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे सही बैठेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, if the electron revolving in the third Bohr orbit of hydrogen species has radius r, then what will be its radius in fourth orbit, है ना। थर्ड ऑर्बिट पे तो मुझे पता है ना कि r इक्वल टू n स्क्वायर r नॉट, फॉर्मूला में पता है। तो एक चीज देखो, थर्ड ऑर्बिट में 3 स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 9, है। फोर्थ ऑर्बिट में जाएगा ना, फोर्थ ऑर्बिट में पहले था थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट में तो 4 स्क्वायर इक्वल टू 16, तो 9:16 ऐसा कुछ आएगा। तो देखो 9:16 आंसर, ओके 9:16 16:9 दो आंसर है, ठीक है। अब कहाँ से कहाँ, पहले कहाँ पे था, थर्ड, देखो ध्यान से, हाँ मैंने भी गलती कर चुका, ऑलरेडी कर दिया, तो थर्ड बोर में था, अभी ये कहाँ गया, फोर्थ ऑर्बिट में, यानी कि आर थर्ड बाय आर फोर्थ, इन टर्म्स ऑफ आर निकालना है, ठीक है ना। तो देखो कितना आता है, यहाँ पे 3 स्क्वायर 9, यहाँ पे 16, बाकी तो n स्क्वायर कट ही जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं,
r लिख सकते हैं, है ना। तो r अगर लिखेंगे r4 क्या हो जाएगा 16r/9, करेक्ट 16r/9, ऑप्शन 2 आ जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो ठीक से करना है रेशियो के फॉर्म में। नंबर 9, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, थोड़ा घुमा के दिया है क्वेश्चन बट इम्पॉर्टेंट है। देखो क्या बोला है, ध्यान से देखेंगे और फिगर पहले ड्रॉ करेंगे। ए चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड दिस इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, कहाँ पे, ओरिजिन ऑफ एक्स वाई कोऑर्डिनेट। तो पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, राइट। यहाँ पे कितना है 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम एक चार्ज है। फाइन, क्लियर। अच्छा, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स। अब देखो √3 मीन्स अप्रोक्सीमेटली 1.73, है ना, और √6 मीन्स कितना होता है, √6 करीब करीब कितना आएगा बताओ तो, 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है ना। तो देखो दोनों सेम डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो सपोज पकड़ लेते हैं कि 1.73 यहाँ पे है, 1.73 यहाँ पे, तो यानी कि ये है √3, √3। दैट मीन्स अगर हम लोग यहाँ से ज्वाइन करते हैं इस तरीके से, ये डिस्टेंस होगा √3, ये डिस्टेंस होगा √3, करेक्ट, ओके। और एक पॉइंट का है एक्स एक्सिस 6, यानी कि 2 पॉइंट समथिंग, यानी कि इस पॉइंट पे, है ना। तो ये डिस्टेंस कितना है √6 और 0, तो √6, 0, ओके। अब क्या बोला है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट। अब ये 2 पॉइंट के बीच में क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। कहाँ पे, देखो यहाँ पे है चार्ज, इस पॉइंट पे है चार्ज, तो एक पॉइंट है ये पॉइंट, एक पॉइंट है ये पॉइंट, है ना। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिस्टेंस निकालेंगे। तो एक चीज देखो, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो पहले ये डिस्टेंस निकालते हैं, है ना। ये डिस्टेंस कितना होगा, ये भी तो √3 है, यहाँ से इतना तक तो √3 है एक्स एक्सिस में। तो अगर हम लोग ये सपोज पकड़ लेते हैं कि ये x डिस्टेंस है, तो क्या हो जाएगा x² इक्वल टू √3² प्लस √3², 3 + 3 यानी कि 6, तो x हो जाएगा √6। तो ये डिस्टेंस भी है ना √6 आ रहा है, ये डिस्टेंस कितना आ रहा है √6। अब देखो दो पॉइंट, जो सपोज ये पॉइंट A और B, दोनों पॉइंट √6 पे है। तो अगर √6 पे होता है VA माइनस VB KQ/R होता है, ठीक है, माइनस KQ भी सेम है, R भी सेम है, तो आंसर कितना आएगा 0। समझ में आया, आंसर है 0, क्लियर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल रिलेटेड क्वेश्चन। Next question, magnetic field having magnitude 4 Tesla, making angle 60 degree with the perpendicular to loop, and the loop has been removed from the magnetic field region within 10 seconds. Time दिया है 10 second. Find the average induced EMF. Chapter electromagnetic induction EMI. तो फॉर्मूला हमें पता है d/dt, phi means BA cos थीटा। अब थीटा वैल्यू दिया है 60 डिग्री, दिस इज थीटा। अब ये बिठाओ, आंसर आ जाएगा वोल्ट, इक्वल टू d/dt। माइनस प्लेस कर सकते हैं बट माइनस की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, रे ऑप्टिक्स। मैंने अपरेंट डेप्थ देख के ही बोल दिया रे ऑप्टिक्स। इसका एक फॉर्मूला है, म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ, ए अपरेंट डेप्थ, ठीक है। तो मुझे निकालने के लिए क्या बोला है, अपरेंट डेप्थ, दो ऑब्जेक्ट इस तरीके से, दो ऑब्जेक्ट नहीं दो मीडियम है, ठीक है ना। तो अपरेंट डेप्थ क्या हो जाता है, देखो 6 क्या है म्यू, सॉरी हाइट डिवाइडेड बाय म्यू, फिर से हाइट डिवाइडेड बाय म्यू। हाइट मीन्स एक्चुअल हाइट, यानी कि रियल डेप्थ, रियल डेप्थ हो गया कितना 6 सेंटीमीटर, है ना। वेरी सिंपल, आंसर 31/5। फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, EM वेव्स, यानी कि EM वेव चैप्टर से ही है।
फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ द वेव। एक वेव दिया है इस तरीके का, इंटेंसिटी मुझे निकालने के लिए बोला है। अब सबसे पहले तुम्हें अगर इंटेंसिटी पूछा है तो यू हैव टू नो द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी, राइट। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये है, इसको दिमाग में रखो। c क्या है? c इज द स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव, ठीक है। यानी कि जनरली ये वेव लाइट का स्पीड से ही चलते हैं, ठीक है। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ये है, और दिस इज व्हाट ई नॉट, और ये वेव का स्पीड है c इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, है ना। तो फ्रीक्वेंसी, ये है फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा मीन्स ये क्या है? ये लैम्डा, हाँ, ठीक है, ओके। चलो, तो यहाँ पे आंसर कुछ इस तरीके का निकल गया। नाउ 13 इज कैपेसिटर रिलेटेड, बट ये कैपेसिटर रिलेटेड है, ये मिक्स्ड कॉन्सेप्ट के ऊपर बेसिस करके दिया है, ठीक है। ये कैपेसिटर प्लस इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। कैपेसिटर प्लस इलेक्ट्रिसिटी क्या बोला है? फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट मतलब कांस्टेंट करंट पास होगा। अब देखो एक चीज, कांस्टेंट करंट अगर पास होगा तो ये कैपेसिटर से पास नहीं होगा, ठीक है ना। तो बट एट ए इंस्टेंट तुम्हें निकालने के लिए बोला है कितना चार्ज यहाँ पे कैपेसिटर के अक्रॉस में मिल रहा है ना। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इस तरीके का होता है तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसको हटाएंगे। किसको हटाएंगे? कैपेसिटर को। इसको हटाऊं, चलो हट गया, कैपेसिटर हट गया। अब मुझे निकालना क्या है? इन दो पॉइंट के बीच निकालना है पोटेंशियल। हट गया ये, हाँ। इन दो पॉइंट के बीच मुझे क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस। वेरी सिंपल, देखो ये जो रेजिस्टेंस अभी दिख रहा है ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, यानी कि दोनों के अक्रॉस में 10 वोल्ट आएगा, है ना। अगर ये 10 वोल्ट आता है तो ये देखो ये कितना वोल्ट ये ले लेगा? 6 वोल्ट इट विल कंज्यूम। ये रेजिस्टेंस 6 वोल्ट ले लेगा और ये 4 वोल्ट लेगा, ऐसा ही तो ना। तो बाकी कितना रह गया? इस पॉइंट पे आ गया 4 वोल्ट, इस पॉइंट पे, करेक्ट, ओके। अब सिमिलर वे में अगर तुम यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इन दोनों को मिला के होता है 3 ओम, है ना। पोटेंशियल कितना है? 10 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल है। तो I कितना होगा? V इक्वल टू आई आर, V बाई आर होता है। V कितना है? 10, ठीक है। R कितना है? 3, इतना एम्पियर आ रहा है। अब V एक्रॉस 1 ओम, V एक्रॉस 1 ओम कितना आएगा? I इंटू 1, यानी कि इतना वोल्ट। अब अगर ये इतना वोल्ट ले लेता है, कितना वोल्ट ले लेता है? 10/3 वोल्ट ले लेता है, बाकी कितना रह गया? 10 में से 10 माइनस 10/3 कितना आएगा? 20/3, यानी कि इस पॉइंट में 20/3 वोल्ट रहेगा और इस पॉइंट में 4 वोल्ट रहेगा। समझ में आ रहा है? इस पॉइंट में 4 वोल्ट इन दोनों के बीच, ठीक है। अब अगर ऐसा होता है तो मुझे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, देखो यहाँ पे लाइक दिस, पोटेंशियल डिफरेंस 4 और एक कितना है? 20/3। देखो ध्यान से, एक है 20/3, एक है 4, है ना, दिख रहा है? ये 20/3, ये 4, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस करके 8/3 निकल के आ गया, ठीक है। 8/3 निकल के आ गया। तो 8/3 अगर भी है, हमें पता है कि फॉर्मूला Q इक्वल टू सी भी होता है, तो C ऑलरेडी था और भी तो डिफरेंस था, तो आंसर आ गया इतना माइक्रो कूलम। वेरी सिंपल। बट आइडिया क्या है कि कैपेसिटर से डीसी करंट नहीं पास होता है, डीसी करंट अलाउ नहीं करता है, ओनली AC पासेस थ्रू, ठीक है। बट इंस्टेंट, एट एन इंस्टेंट, मतलब अचानक से मैंने स्विच दिया, जस्ट स्विच को मैंने क्या किया? कनेक्ट किया, तब एट वेरी शॉर्ट टाइम के लिए वो करंट पास होगा, ठीक है। बट यहाँ पे तुम्हें बोला है, पूछा है कि स्टेडी स्टेट पे। समझ में आया क्लियरली?
नेक्स्ट, पार्टिकल ऑफ एसएचएम। एसएचएम के ऊपर मैंने रिसेंटली एक वीडियो दिया है, बहुत सारे नहीं, ऑल द फॉर्मूलाज को कवर अप करके मैंने दिया है, ठीक है। चलो 14 नंबर, एसएचएम सिंपल ऑसिलेशन से क्वेश्चन आया है। एम्पलीट्यूड दिया है इतना, सेम क्वेश्चन मैंने करवाया, ठीक है। स्पीड एट मीन पोजीशन इतना, मीन पोजीशन पे स्पीड कितना होता है वो भी देख लो। फाइंड द पोजीशन फ्रॉम द मीन वेयर स्पीड इज दिस, ठीक है। मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होता है, ठीक है, स्पीड। तो ओमेगा ए मीन्स एम्पलीट्यूड इक्वल टू 10, जो गिवन है 10। ये हो गया वी मैक्स होता है, ये मैक्सिमम होता है, याद रखना। अब किस पोजीशन पे एक्स निकालना है, वी का एक फॉर्मूला है √/a², यहाँ पे ओमेगा बाहर है -x²। ये फॉर्मूला लगा के, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला लगा के x का वैल्यू निकालो, खत्म, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, मास दिया है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम दिया है SV, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पे एक चीज गौर करने वाला है, दिस इज इन कैलोरी या फिर किलो कैलोरी, ठीक है। तो मेरा जो आंसर होगा कैलोरी में आएगा, बट तुम्हें बोला है जूल में, तो हमें एक रिलेशन पता है कि 1 कैलोरी इक्वल टू, नोट डाउन करके रखो, जूल, ये काम में आएगा, ठीक है। 1 कैलोरी कितना है, 4.18 जूल, ओके। सो अभी देखो होता क्या है, हमें पता है ये फॉर्मूला MST याद रखना है। क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, MST, ठीक है, MST। तो सब कुछ दिया हुआ है, करो, आंसर आएगा 68 कैलोरी, उसको मल्टीप्लाई बाय 4.18 करना है, तो ये आंसर आ जाएगा, इतना जूल। क्लियर है। स्पेसिफिक हीट यानी कि ये चैप्टर थर्मल एक्सपांशन वाला पार्ट से आया है। इंटरनल थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल एक्सपेंशन, यहाँ पे मिक्स्ड कुछ क्वेश्चंस टॉपिक रहता है, वहां से आया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस अंडरगोस, हाँ ये तो थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। थर्मल एक्सपांशन फ्रॉम इतना डेसीमीटर क्यूब टू 45, फाइंड द हीट एब्जॉर्ब बोला, इफ द एक्सटर्नल प्रेशर इज दिस। अभी हीट एब्जॉर्ब मीन्स वर्क डन, किस प्रोसेस में, आइसोथर्मल। अभी तुम्हें याद रखना है कि वर्क डन इन केस ऑफ आइसोथर्मल कितना होता है, वर्क डन इन केस ऑफ आइसोथर्मल इज दिस, ठीक है। NRT ln, या फिर अगर तुम लॉग लिखोगे तो 2.303 लिखना है V2/V1, ठीक है। तो RT के जगह पे PV मैंने बिठा दिया, V2/V1। V2 कितना है, V2 है 45, सो 45/30, अगर 15 से काटोगे 3 2, तो 3/2, देखो यहाँ पे बिठा दिया 3/2, ठीक है, 3/2। अब P कितना है, इतना यहाँ पे देखो क्या दिया है, किलो पास्कल है ना, किलो पास्कल, तो 10⁻³ क्यूब मल्टीप्लाई करना है ना। और फिर ये है V1 मीन्स 30, डेसी मीन्स 10⁻³ और ये है, ठीक है। अब इसका जो वैल्यू है ये निकल के आता है 120 जूल, वेरी सिंपल, विथ सिंपल कैलकुलेशन। चलो नेक्स्ट, बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग का पार्ट है, बैंकिंग ऑफ रोड। अब यहाँ पे एक ही मुझे जितना याद है, एक फॉर्मूला आता है tan थीटा इक्वल टू V²/RG। ये बार बार मैं बोलता हूँ कि ये सब फॉर्मूला बार बार याद रखो, बार बार लिख के रखो ताकि ये याद रहे। अब यहाँ पे क्या बोला है, बैंक जिसका रेडियस इतना है। अब इसको तो रिजॉल्व कर लेते हैं ना, जितना दिख रहा है, इस साइड में एक होगा, इस साइड में एक होगा, है ना, इस साइड में एक होगा, अगर ये n है तो हो जाए n cos थीटा, और इस साइड में हो जाएगा n sin थीटा, ओके। अब देखो इस साइड में आ जाएगा क्या, FC सेंट्रीपिटल फोर्स, और नीचे इस साइड में mg, इस साइड में mg cos थीटा। तो एक इक्वेशन mg इक्वल टू n cos थीटा, ठीक है ना, n cos थीटा और mg, और एक क्या है, n sin थीटा इक्वल टू सेंट्रीपिटल, n sin थीटा इक्वल टू mv² बाय r, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स।
इन दोनों को इक्वेट करके, और मेरे पास ये फॉर्मूला है ऑलरेडी, मैंने लिखा है tan स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। थोड़ा देखो, बुक खुल के देखो, बुक में मिल जाएगा, ठीक है, ये सब फॉर्मूलास। ओके, एंड नाउ सी, तो यहाँ पे इक्वेट करके मुझे h निकालना है, एंड विच इज दिस, ठीक है। चलो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ये 3 इक्वेशन ठीक से लिखो, आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, अ पार्टिकल मूविंग फ्रॉम ओरिजिन, यानी ये काइनेमेटिक्स का इक्वेशन है, काइनेमेटिक्स प्लस वेक्टर यहाँ पे ऐड करके दिया है। काइनेमेटिक्स पर प्लस वेक्टर का क्वेश्चन है। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दिया है यानी कि u, एक्सेलरेशन दिया है वेक्टर, हाँ u वेक्टर, व्हेन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल x दिया है इतना, ठीक है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, इट्स वेलोसिटी इज दिस, यू नीड टू फाइंड द वेलोसिटी, सिंपल, अल्टीमेटली रूट अल्फा वेलोसिटी निकालना है। अब देखो एक्स एक्सिस में अगर हम लोग इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है, u तो 0 है, सॉरी u, अभी देखो एक्स एक्सिस में लगाएंगे तो ओनली एक्स एक्सिस वाला पार्ट करेंगे, क्योंकि ये क्या है, ए एक्स है और ये क्या है, ए वाई है, ठीक है। तो x कितना है, ओनली ए 3, ठीक है, 3/2, 2 तो है, और इधर कितना है, टी स्क्वायर। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे t निकल के आता है 6 सेकेंड, ठीक है। अब v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू मेरे पास है, a ये है। अब यहाँ से जब सॉल्व करोगे दिस, ये क्या होता है, यहाँ पे एक स्टेप मिस कर दिया, ये है 23 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो आंसर ये निकल के आता है, यानी कि रूट ऑलरेडी दिया है, रूट अल्फा इसके अंदर 673 आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये डायमेंशन का यूनिट्स एंड मेजरमेंट, चैप्टर 2 क्लास 11, यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर, ठीक है। क्या बोला है कि एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट का सेम है, यस, एल इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, तो एच और एल, एन और 2 पाई का तो कुछ है नहीं, एन नंबर, अगर हम लोग बोर का सेकंड पोस्टुलेट यूज करेंगे, ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला हम लोग को निकल के आता है। ओके, नाउ तो ये करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2, मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है, और लीनियर मोमेंटम यानी कि एम भी, क्या ये इक्वल है, नहीं है बाबा, ये टॉर्क है, टॉर्क और मोमेंटम इक्वल नहीं होता है, ठीक है ना। लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है टॉर्क, dl dt, अगर याद है तो, ठीक है। ओके, तो आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट 2 रॉन्ग, स्टेटमेंट, हाँ 3 करेक्ट। चलो नेक्स्ट, हाँ ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक चैप्टर 4 क्लास 12, मैग्नेटिक इफेक्ट। क्वेश्चन क्या बोला है कि एक प्रोटॉन इज मूविंग इन ग्रेविटी फ्री स्पेस, यानी कि ग्रेविटेशन का कोई पार्ट नहीं है, विद कांस्टेंट वेलोसिटी, गोज अनडिवेटेड, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, व्हाट कैन बी द पॉसिबल कंडीशन, क्या पॉसिबल कंडीशन हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन करके, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0, मैग्नेटिक फील्ड 0, डेफिनेटली ये तो हो ही सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सपोज ये एक पॉजिटिव चार्ज है और इस साइड में जा रहा है, यानी कि एक प्रोटॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करेंगे इस डायरेक्शन में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी प्लस टू माइनस जाता है ना, तो ये रिपल्शन होगा तो इसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा और भी तेज जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में नहीं हो सकता। और मैग्नेटिक फील्ड में याद करो, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड ये है तो मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी पार्टिकल एंटर करेगा तो ये रोटेट करेगा, है ना, याद है, परपेंडिकुलर अगर घुसता है तो ये रोटेट करता है। अब देखो, तो ये ऑप्शन हो सकता है पॉसिबल कंडीशन। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यस, तो यानी कि कोई अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं, मैग्नेटिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। क्या ये हो सकता है अनडेविएशन का, यस हो सकता है। कैसे, अगर मैग्नेटिक फील्ड और प्रोटॉन का डायरेक्शन सेम हो तो यहाँ पे फोर्स नहीं लगता है, फोर्स कितना होता है इसके ऊपर,
0। फॉर्मूला क्या है अगर मैं बताऊं, F इजिकल टू बी क्यू वी साइन थीटा। याद रखो, फॉर्मूला याद रखो, बिना फॉर्मूला का ये सब नहीं होगा, ठीक है। बी क्यू वी साइन थीटा, तो ऑप्शन बी भी हो सकता है। ऑप्शन सी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है तो यहाँ पे कहीं पे भी किसी भी डायरेक्शन में लगाओ, ये इसका वेलोसिटी चेंज होगा ही होगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यस, इस ऑप्शन में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉट इक्वल टू 0 है, बट इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो ये काम क्या करेगा, ये इसको नलीफाई कर सकता है। अगर एक प्रोटॉन को अगर सपोज इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड खींच रहा है बिकॉज, तो इसको डायरेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑपोजिट या फिर उसी डायरेक्शन में दे के मैग्नेटिक फील्ड इसे इस डायरेक्शन में फोर्स दे सकते हैं, तो अल्टीमेटली ये सीधा ही जाएगा, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। तो दोनों अगर जीरो नॉट जीरो है, हाँ, अगर कुछ वैल्यूज होता है तो ये हो सकता है पॉसिबिलिटी, तो ए बी डी विल बी द ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन और नहीं है, 3-4 क्वेश्चन है। विस्कोसिटी कोफिशिएंट ऑफ गैस इज लेस देन लिक्विड। हाँ, गैस में तो ऑलवेज कम होता है, विस्कोसिटी में मीन्स क्या, ये एक काइंड ऑफ फ्रिक्शन है ना, तो फ्रिक्शन गैस में ऑलवेज कम ही होता है, तो ये ट्रू है, करेक्ट। तो नेक्स्ट, सरफेस टेंशन डिक्रीजेस इफ इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज आर, हाँ करेक्ट है। अगर इनसोल्यूबल हम लोग ये क्वेश्चन है फ्लूइड का, ठीक है, चैप्टर 9-10 में मिलेगा फ्लूइड, चैप्टर 9 क्लास 11 में 9-10 चैप्टर। अच्छा, सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है अगर हम लोग इसमें कुछ इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, तो बोथ आर ट्रू, करेक्ट, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ क्या बोला है, एक प्रिज्म है, यानी कि ये तो दिख रहा है रे ऑप्टिक्स, प्रिज्म का एपेक्स एंगल ए है, एंगल ऑफ प्रिज्म जिसे हम लोग बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, दिस कॉट a/2, फाइंड द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन देखो यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, ये एक फॉर्मूला है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ठीक है। और एक चीज याद रखना, अगर एंगल ऑफ प्रिज्म भी स्मॉल होता है उसके लिए और एक फॉर्मूला है, ठीक है, थोड़ा देखो बुक को तो मिल जाएगा तुम लोगों को। अब एन कितना है, कॉट, कॉट मीन्स कॉस बाय साइन, इसको थोड़ा तोड़ के लिखा है, क्यों, तब ये क्या होगा, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस को क्या लिख सकते हैं, देखो साइन π/2 माइनस a/2 इक्वल टू है साइन a प्लस डेल्टा मीन बाई 2, तो साइन साइन अल्टीमेटली कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ध्यान से देखो ये 2 रह जाएगा क्या, पाई माइनस ए इक्वल टू ए प्लस डेल्टा, पाई इक्वल टू ट्वाइस ए प्लस डेल्टा मीन ना, मुझे निकालने के लिए बोला है डेल्टा मीन, पाई माइनस 2a, दिस इज द आंसर। समझ में आया किस तरीके से किया इसको, ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा होता है क्या, कॉस थीटा, ठीक है, इसको चेंज कर दिया, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज, फाइंड द टेंशन इन द रिंग। क्या बोला है कि एक, हाँ यहाँ पे फिगर है देखो, ये एक रिंग है, यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ करता हूँ, एक रिंग है, चार्ज रिंग है। अब होगा क्या, अगर इसमें सेंटर पे एक चार्ज है स्मॉल क्यू और टोटल चार्ज इसका प्लस क्यू है, ओके, तो इन दोनों के बीच एक रिपल्शन होगा ना, फाइंड द टेंशन इन द रिंग, रिंग में क्या टेंशन होगा, टेंशन यानी कि देखो इस पे इस टाइप का टेंशन होगा, लाइक दिस टेंशन, टेंजेंशियल हर एक पॉइंट पे, और एक फोर्स लगेगा कि इसको ढकेल रहा है इस डायरेक्शन में, बाहर की डायरेक्शन में, ऑलवेज ये पॉजिटिव चार्ज ढकेल रहा है, ध्यान से समझो इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इस टेंशन को ना हम लोग को रिजॉल्व करके, इस टेंशन को रिजॉल्व करना है, रिजॉल्व करके फोर्स के डायरेक्शन में लाना है, कैसे, ये देखो, ये एंगल स्मॉल एंगल थीटा हम लोग पकड़ लेते हैं, तो इसको अगर बीच से काटोगे ये हो जाएगा θ/2, तो ये एक फॉर्मूला होता है, ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन,
के यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, यानी कि एक स्मॉल पोर्शन हमने पकड़ लिया जिसका है dq। अब देखो इक्वल टू क्या लिखा हमने 2t sin थीटा बाई 2। यह है पैरेलक्स मेथड, एक पैरेलक्स मेथड है, उस मेथड वाइज हम लोग फोर्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। थीटा बाई 2 यानी कि एंगल को अगर हम लोग यहाँ पे थीटा बाई 2 पकड़ते हैं तो यहाँ पे जो साइन थीटा आता है वो ट्वाइस हो जाता है, ट्वाइस 2 इंटू, क्योंकि ये इस एंगल का भी देखना पड़ेगा ना, है ना, 2 इंटू टी थीटा बाई 2। ठीक है, अब चूंकि एंगल स्मॉल है तो साइन को हटा दो, टी थीटा आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग ये जो होता है ये भी हम लोग लिख लेते हैं कि अगर Q टोटल है और स्मॉल dq क्या है, उस स्मॉल पोर्शन का चार्ज है, 2 पाई क्या है, होल एंगल है, और थीटा क्या है, स्मॉल एंगल जिसमें चार्ज है dq। तो ये रेशियो करने से आ जाता है, तो यहाँ से t का वैल्यू निकाल सकते हैं, t मीन्स टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाइट, ऑप्टिक्स। लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर, जो कि ये फिगर है, ठीक है। एंड ए मेटल प्लेट इज प्लेस्ड ऑन द फोकस ऑफ लेंस एंड फोटो करंट इज मेजर्ड टू बी आई। यहाँ पे एक मेटल प्लेट रखा है जहाँ से करंट मुझे मिल रहा है आई। फाइंड द न्यू फोटो करंट इफ द लेंस इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ऑफ फोकल लेंथ 20। अब और एक यहाँ पे रखा है सेम मटेरियल को, बट फोकल लेंथ चेंज करके दे दिया, ठीक है ना। अब फोकल लेंथ चेंज करने से होगा क्या, एनर्जी तो थोड़ी ना कम होता है, ये फोकल लेंथ उसके ऊपर नहीं, वो एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। E इक्वल टू एच न्यू, अगर तुम्हें याद है तो, अगर एच न्यू को हैम्पर करोगे तो यहाँ पे फोटो करंट चेंज हो सकता है ना। तो ये चेंज नहीं होगा तो सेम रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि कन्वर्ज तो सभी कर रहा है, दोनों ही कन्वर्ज कर रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है, किसी में डिस्टेंस कम होगा, किसी में ज़्यादा होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, आई थिंक दिस इज द लास्ट। ओके ओके, और एक है मीटर बीच एक्सपेरिमेंट, देयर इज अ रेजिस्टेंस इन राइट स्लॉट। अब यहाँ पे थोड़ा छोटा करके दिखाते हैं, ये एक रेजिस्टेंस है जिसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, दिख रहा है 10 सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया इतना, क्रॉस सेक्शन रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेडियस का वैल्यू है इतना। इन द लेफ्ट स्लॉट देयर इज अ रेजिस्टेंस 4.5 फ्रॉम लेफ्ट 60 सेंटीमीटर इफ अननोन रेजिस्टिविटी, मुझे रेजिस्टिविटी निकालना है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है रो एल बाई ए, रो इक्वल टू आर ए बाई एल, ठीक है। आर मुझे निकालना है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एक्स, ये किसका है, मीटर बीच का प्रिंसिपल है, यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज का, है ना, सेम प्रिंसिपल है। तो यहाँ से जो कि एक 60 दिया है तो एक 40 होगा, एक का रेजिस्टेंस है तो दूसरों का रेजिस्टेंस 3 निकल के आया। अब दिस इक्वेट करेंगे रो एल बाई ए, ठीक है ना। लेंथ कितना दिया है, लेंथ 10 सेंटीमीटर है ना, इसको ठीक करेंगे, बस इसको सॉल्व करने से जो आंसर आता है एक्स का वैल्यू करीब करीब 66 निकल के आता है। चलो लास्ट क्वेश्चन, स्पेरोमीटर, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन। स्पेरोमीटर कांट बी यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ व्हाट। जनरली स्पेरोमीटर से हम लोग थिकनेस, स्मॉल थिकनेस मेजर कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे थिकनेस ऑफ कैपेसिटर प्लेट, रेडियस ऑफ कर्वेचर जनरली मेजर करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स कॉन्केव, जो भी लेंस मिरर सबका रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये एक्चुअली क्लास 11 के प्रैक्टिकल लेबोरेटरी में ये कराया जाता है, यूजिंग स्पेरोमीटर फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस एंड दैट मिरर एंड लेंस, ठीक है ना। तो ये तो नहीं होगा, तो ऑप्शन स्पेसिफिक रोटेशन हम लोग नहीं मेजर कर सकते हैं, ठीक है। दिस विल बी द आंसर, कांट बोला है, दिस विल बी द आंसर। तो आई होप ये एक जो मैंने अभी सॉल्व किया है ये बहुत हेल्प करेगा तुम लोगों को, क्योंकि मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा सॉल्यूशन के साथ यहाँ पे करवा के दिया है, ठीक है। तो ये मेंस का पेपर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वेरियस क्वेश्चन का सॉल्यूशन या फिर आंसर या फिर कॉन्सेप्ट तुम लोग को समझा पाया हूँ, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर कोई डाउट है वगैरह है तो कमेंट करके बोल सकते हो, जितना हो सके मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और एक बात यह है कि अगर नेक्स्ट कुछ पेपर या फिर शिफ्ट का चाहिए
तो मैं इसी टाइप का वीडियो बना के दे सकता हूँ, जस्ट कमेंट में बिलो। थैंक यू।